नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है। आज बिहार वालों को एक नहीं बल्कि कई सारी सौगात मिली है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सीएम नीतीश कुमार जी ने भी कर दिए हैं बड़ी घोषणाएं। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। रिकवरी रेट 91.55% हो गया है, 91.5% से भी ज्यादा। और पिछले 24 घंटे में 92,156 सैंपलों की जांच की गई। और बिहार में आज 1147 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और संक्रमितों की संख्या 1,65,371 तक पहुंच गई। तो वहीं बिहार में 1,51,400 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी वर्तमान में बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,111 है। और आज बिहार में पटना में सबसे ज्यादा 203 मरीज, तो वहीं अररिया में 46, अरवल में 26, औरंगाबाद में 6, बांका में 29, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 46, भोजपुर में 21, बक्सर में 16, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 19, गोपालगंज में 23, जमुई में 9, जहानाबाद में 9, कैमूर में 8, कटिहार में 33, किशनगंज में 32, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 37, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 41, नवादा में 11, पूर्णिया में 53, रोहतास में 36, सहरसा में 60, समस्तीपुर में 13, सारण में 42, शेखपुरा में 13, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 15, सिवान में 10, सुपौल में 49, वैशाली में 17 और पश्चिमी चंपारण में 46 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी और बोले कि ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किया गया और इन विधेयक ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है, उन्हें आजाद किया है। इन सुधारों से किसानों को उनकी उपज बेचने में और भी ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत ही आवश्यक थे। और ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं। लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे, देश पर राज किया, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे और अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में की थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर उतर आए हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कोसी महासेतु का किया उद्घाटन, तो सीएम नीतीश बोले, मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का दिन। आज शुक्रवार को 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक रेल पुल का उद्घाटन हुआ और ये काफी खुशी की बात है। हम रेल मंत्री रहे हैं और उसके बाद बिहार का काम देख रहे हैं और इस पुल के निर्माण से लेकर हम लोगों में काफी प्रयास किए और ये मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कितनी प्रसन्नता होगी, आप समझ सकते हैं। बड़ी खबर है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को दी कोसी रेल महासेतु की सौगात।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन कर दिया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही सुपौल के सरायगढ़ से आसनपुर कुबहा के बीच ट्रेन को भी रवाना किया और इससे कोसी क्षेत्र के मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा और इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर अब सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा ऐलान, कहा कि राजद में दोनों भाइयों के बीच चल रही लड़ाई और लालटेन में न तेल है न प्रताप। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा है कि राजद में दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई चल रही है। लालटेन में न तेल है और न प्रताप। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस नन है और एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का विकास है तो दूसरी तरफ विपक्ष जेल में है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब बिजली है, यहां लालटेन अब नहीं जलेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईएसबीटी का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन और फेज 1 में बसों का परिचालन भी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी, मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन किया। आईएसबीटी के उद्घाटन के साथ ही फेज 1 में बसों का परिचालन भी शुरू हो गया है और इस योजना की लागत 339 करोड़ 22 लाख की है। आईएसबीटी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसे 3 भागों में बांटकर बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली बसों के लिए अलग अलग टर्मिनल के साथ ही यात्री सुविधाओं का भी विशेष इंतजाम किया गया है। डीएलएड करने वालों के लिए बड़ी खबर है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22 अक्टूबर को होगी। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख जारी कर दी है और परीक्षा 22 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 380 केंद्र बनाए गए हैं और पटना में भी परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं और इस परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक किया जाएगा, जिसमें से कुल 150 प्रश्न होंगे। सुशांत केस में एक और बड़ा मामला। सलमान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा समेत 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय में सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, साजिद नाडियावाला, भूषण कपूर और दिनेश विजयन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है और इन सभी को इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नोटिस भी भेजा जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सभी को खुद या वकील के माध्यम से अपनी पेशी कोर्ट में सुनिश्चित करनी होगी और इन 8 हस्तियों की पेशी के लिए कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐलान कि कांग्रेस के शासन में 2004 से 2014 तक रेल परियोजनाओं पर काम ही नहीं हुआ। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया तो इस मौके पर सीएम नीतीश जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल में रेल की परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने ठप पड़े कामों को तेज किया और इसका नतीजा है कि बिहार की कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि हाजीपुर वैशाली रेल लाइन को सुगौली तक शीघ्र पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बिहार की रेल परियोजनाओं की जो भी काम कुछ रह गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा कराने का आग्रह किया।